हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ग्वालियर शहर में, स्मार्ट शहर में आपको एक अच्छी जानकारी देने वाला हूं। हमारे ग्वालियर में एक नई योजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो कि कार्य है एलिवेटर रोड। ये बहुत ही खूबसूरत एक मध्य प्रदेश में सबसे पहली शुरुआत हो रही है और एक स्वर्ण रेखा जो नदी है ग्वालियर की, जो आज नदी के रूप में तो नहीं है लेकिन एक पुराना नाम दिया है उसका, और तो उसी के ऊपर एक फ्लाईओवर बनने जा रहा है और ये पूरा 15 किलोमीटर का बन रहा है। और अभी प्रथम चरण में ये रानी लक्ष्मीबाई से लेकर ट्रिपल आईटीएम जलालपुर तक जा रहा है। तो किस तरह का वो निर्माण चल रहा है मैं अपनी क्लिप के माध्यम से दिखाता जाऊंगा और जहां जहां पॉसिबल होगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बात करने वाले हैं। किस तरह का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर एक जानकारी है, वो मैं दिखा दूं कि जैसे कि ग्वालियर शहर में ट्रिपल आईटीएम कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक इस तरह का एक निर्माण प्रथम चरण का है, जो 7 किलोमीटर का है टर्नओवर यहाँ से लेकर वहां तक। यहाँ से फिर एक आगे और जाएगा, वो आगे का एक प्रथम, ये प्रथम है, फिर एक द्वितीय आएगा, वो चरण अलग होगा। इसकी एक राशि है, कुल राशि 406 करोड़ की लागत के समथिंग ये बन रहा है और कहीं कहीं उल्लेख ये भी है कि 1100 करोड़ टोटल राशि जो है रखी गई है इस फ्लाईओवर की, 1100 करोड़ के आसपास है। इसका जो एक नींव रखी गई थी, यहाँ दिनांक भी डली हुई है 18/8/2022 से ये काम चल रहा है लगातार। आज भी हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलने वाला है, तो आगे जाएंगे और देखेंगे। मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको सामने से दिखा देता हूँ, क्या क्या है उसके ऊपर उल्लेख, कौन बनवा रहा है, कौन इंजीनियर है और कौन सी डेट है, कितने करोड़ में ये बनने जा रहा है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी में अभी लगातार काम चल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, उसमें से एक प्रोजेक्ट ये भी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का एक ये होर्डिंग बोर्ड है, इसमें पूरी जानकारी है जो आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर और देखने वाले हैं किस तरह से काम चल रहा है। जैसे कि ये एक लोहे के बड़े बड़े पिलर हैं जो कि लगाए जाते हैं, सीमेंटेड जो उनको किया जाता है, वो इस तरह के काम यहाँ लगातार चल रहा है। ये थोड़ा गंदा पानी हो चुका है, एक टाइम में एक नदी हुआ करती थी पर स्वर्ण रेखा जिसको कहा जाता था, और आज गंदी हालत में है। लेकिन इसी के ऊपर जैसे आप सामने देख रहे हैं, मेरे थोड़ा करीब आए, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये रानी लक्ष्मीबाई का जो स्टैचू है वहीं से स्टार्टिंग है, फर्स्ट पिलर है, सेकंड, और ऐसे ऐसे यहाँ से कारवां बढ़ता गया आगे तक और 7 किलोमीटर का अंतर्गत ये पूरा फ्लाईओवर बन रहा है, आगे तक जाएगा। 15 किलोमीटर का पूरा कंप्लीट है और इस तरह का काम चल रहा है। और ये देखिएगा आप, आगे भी देखने वाले हैं हम लोग। अगर कोई रोक टोक हो सकती है तो शायद वीडियो नहीं बन पाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरे कंप्लीट करूं और दिखाऊं कि क्या क्या काम चल रहा है। चलते हैं आगे की ओर। ये गुजरात की कंपनी है और मंगलम करके एक सर हैं, उन्हीं की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जो कि काम लगातार चल रहा है और यहाँ काम भी कर रहे हैं भाई लोग। पहले यहाँ नदी हुआ करती थी एक समय में और आज एक नाला के रूप में यहाँ बह रहा है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत की गई है ग्वालियर में और मध्य प्रदेश में। मैं कहूँगा कि ये पहली शुरुआत है कि एक नाले के ऊपर या नदी के ऊपर इस तरह का एक फ्लाईओवर बनने जा रहा है, जो कि 4 लाइन बनेगा और पूरा 15 किलोमीटर का ये पूरा फ्लाईओवर पूरे ग्वालियर में होने वाला है। ऊपर से एक नज़ारा और देखने वाला हूँ, ये एक पुराना उस टाइम का एक बांध हुआ करता था नदी के ऊपर, तो मैं देखने वाला हूँ यहाँ से किस तरह से एक नज़ारा दिखने वाला है। आप लोग आए और मैं कुछ लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, कुछ लोगों के भाई लोगों के कमेंट आए थे मेरे पास कि एलिवेटर रोड का बनाना है, फ्लाईओवर का बनाना है, तो मैंने एक कोशिश कर रहा हूँ, इसको देखिएगा और जितनी एक जानकारी हो सकती है मैं प्रॉपर देने की कोशिश करूँगा उसमें कि क्या क्या अभी चल रहा है और कितना काम बाकी है, क्योंकि लगातार ये 2022 से 8 और 2022 से ये काम लगातार, कितना टाइम पीरियड है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो बोर्ड पे आप पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया था पहले, तो उस पर जाके वो सारी जानकारी है। और चलते हैं ऊपर की ओर, आ जाइए और देखते हैं यहाँ से एक नज़ारा और।
मैं एक जो बांध के ऊपर जो गेट लगाए जाते हैं, मैं उसके ऊपर हूँ। यहाँ पर स्वर्ण रेखा जो नदी पुरानी जो हुआ करती थी, उसके ऊपर एक इस तरह का एक बांध रोकने की यानी पानी रोकने के लिए इस तरह के गेट बनाए जाते थे। ये बहुत काफ़ी वर्ष पुराना है और यहीं से एक नज़ारा दिखाऊंगा कि वो किस तरह से नज़र आ रहा है। कुछ काम चल रहा है, जैसे कि आप क्रेन देख रहे हैं, वो वहाँ पर लगातार काम चल रहा है, दिन या रात यहाँ लगातार काम चल रहा है। कुछ मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको रात का भी कि किस तरह से वो ट्रक के साथ वो जाने वाले हैं। मैंने कुछ तैयार किया है उसके बारे में। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी को रोक के काट के साइड में और पिलर तैयार किए जा रहे हैं और यही काम लगातार आगे चलता रहेगा। और मैं आगे जाने वाला हूँ और यहाँ से एक बार और नज़ारा दिखाऊंगा, फिर हम आगे चलते हैं। वहाँ से किस तरह की काम चल रहा है, किस तरह का नज़र आता है, वो दिखाने वाला हूँ। और मैं बार बार यही कहूँगा कि ये एक बहुत सुंदर काम, बहुत खूबसूरत काम ग्वालियर मध्य प्रदेश में पहली बार फ्लाईओवर का काम यहाँ स्टार्ट हो चुका है। और कितने वर्ष लग सकते हैं इस काम में, और बहुत प्यारा काम होने वाला है। यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक जो है ना वो बढ़ा हुआ है, वो ट्रैफिक को कम करने के लिए इस तरह के फ्लाईओवर बहुत पहले ही बन जाने चाहिए थे, लेकिन समय के साथ जो बदलाव हो रहा है बहुत प्यारा हो रहा है। ग्वालियर की सरकार को धन्यवाद कि इस तरह का काम वो लगातार कर रहे हैं। और ऐसी ऐसी खूबसूरत चीज़ें बहुत ग्वालियर में डेवलप हो रही हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो या बस स्टॉप हो या स्टेडियम हो, वो उनके ऊपर भी मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ। अभी मैं दिखाने वाला हूँ एलिवेटर रोड किस तरह से आगे अपने लगातार काम में बढ़ रहा है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। आगे हम और चलते हैं, देखने वाले हैं, चलिए। ग्वालियर में जैसे एलिवेटर का काम चल रहा है, मैं यहाँ की पब्लिक जो मेरे दादाजी हैं यहाँ के यहीं रहते हैं, वो निवास करते हैं, तो कुछ जानकारी मैं दादाजी से ले लेता हूँ कि एलिवेटर का जो काम चल रहा है रोड का, तो दादा किस तरह से आप देख रहे हैं इस काम को? या आपने तो बहुत साल यहाँ गुजारी हैं और रहे हैं, तो ये नई शुरुआत हो रही है ग्वालियर में, तो क्या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
अच्छा ही काम हो रहा है। यातायात की व्यवस्था सुधरेगी। यातायात की व्यवस्था सही हो जाएगी जी। और किस तरह से और देख रहे हैं कि मार्ग यहाँ से भी निकलेगा? कभी सोचा था कि इस नाले के या नदी के ऊपर से भी इस तरह का एक मार्ग निकलेगा? ये तो कभी नहीं सोचा था। आपको तो वर्ष हो गए यहाँ रहते रहते, एक जिंदगी आपकी व्यतीत हो गई है यहाँ। नहीं, जिंदगी तो व्यतीत नहीं हुई। जी। हम भी जो है 2-3 साल से हैं यही है। हाँ, है बगल में। जी जी। फिर भी आपकी एक जिंदगी जो गुजरी है, धीरे धीरे ग्वालियर को देखा है आपने। हम भी आपके सामने एक बच्चे हैं, तो एक छोटे से चीज को आपने बढ़ते हुए देखा, एक नई शुरुआत हो रही है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि लोगों तक वो जाए कि पब्लिक किस तरह से हमें रोड पर चलना चाहिए और एक नई पब्लिक बहुत दिन से चाह रही थी कि जो है ये काम जो है हो पहले से हो। जी जी। और जो काम जो है हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो रहा है। गली गली में रोड वगैरह भी काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो आगे जाके इस पे से लोग जब जाएंगे तो हम क्या देखने वाले हैं? जैसे मुझे तो बहुत खुशी है कि चलो एक नई शुरुआत पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है कि इस तरह से नहर के ऊपर या नदी के ऊपर इस तरह के फ्लाईओवर बन रहे हैं। जानकारी बाबा ने दी, ये बहुत प्यारी जानकारी, और उन्होंने देखा, ये अच्छा लगा कि कुछ ना कुछ अच्छा होता रहे ग्वालियर में। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। धन्यवाद। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जो आप ये पिलर देख रहे हैं, मैं एक नंबर आपको नोट करा दूं, 229। ये 6 से 7 किलोमीटर का एक राउंड जाने वाला है पूरा रोड का। उसमें ये पूरे टोटल 229 पिलर हो चुके हैं कंप्लीट। अब इनके ऊपर स्लिप जो रोड बनने वाली है वो जलालपुर ट्रिपल ITM कॉलेज के साइड से बनना शुरू हो चुकी है, और यहाँ आके एक अंतिम रूप इस रोड का पूरा होगा, एक फ्लाईओवर का पूरा होगा। एक चीज और आपको बता दूं मैं, यहाँ पर एक जो गुजरात की कंपनी है मंगलम करके, जो सर हैं, उनके अंडर में ये काम चल रहा है। लेकिन ये प्रथम चरण का काम है, और द्वितीय चरण का काम यहीं से सेकंड जो पुल के उस पार वहां से स्टार्टिंग होने वाला है, उनको काम मिल चुका है। वो जब भी कभी शुरू होगा तो उसका भी ब्लॉग मैं बनाऊंगा। आपको लगता है कि मुझे उसका भी, द्वितीय चरण का भी काम का वीडियो बनाना चाहिए, तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वो द्वितीय जो चरण का काम है वो किस तरह से नजर आ रहा है। क्योंकि ये 6 से 7 किलोमीटर का एक रूट यहाँ जाने वाला है, और उसके बाद 6 से 7 किलोमीटर का रूट उधर जाने वाला है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहें, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इस तरह का ब्लॉग पसंद आया और आप आगे भी देखने वाले हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर, किस तरह से और काम चल रहा है हम उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। आ जाइए। मैं खेड़ापति हनुमान जी के साइड से जो पिलर निकले हैं उनके बारे में भी जिक्र कर देता हूं कि यहाँ 198 पिलर यहाँ पर हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए आगे तक जाते हैं, जो मैंने दिखाया था लास्ट जो है 229 या 228 करके जो मैंने आपको बताया, वो वहाँ लास्ट था, यानी वहाँ से प्रारंभ ही हुआ है, और वहाँ से बनते 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 आगे तक जा रहा है जलालपुर। और ये 6 किलोमीटर का एक रनवे है, एक फ्लाईओवर है, इस तरह का एक काम चल रहा है। ये 4 लाइन बनेगा, और बीच बीच में एक रास्ता भी यहाँ लूप लाइन जो बनाई जाती हैं, जहाँ से हम मेन जो जगह है जैसे फूलबाग हो गया या हजीरा हो गया, वहाँ से कट भी दिए जाएंगे, जो आगे जाके लोग एक जो लंबा रास्ता तय करेंगे, वो जहाँ बीच में जिनको जाना है वो वहाँ से भी अपना रास्ता तय कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे देखने वाले हैं कि किस तरह का वहाँ भी काम चल रहा है लगातार, जैसे कि कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे हैं। और ये 2022 से कंप्लीट ये काम स्टार्ट हो चुका था और आज लगातार चल रहा है। यहाँ पिलर बनके तो कंप्लीट हो चुके हैं, और वहाँ से कुछ काम स्टार्ट हो चुका है, स्लैब बनने का, जो कहते हैं कि रोड बनना स्टार्ट हो चुका है, वो भी हम देख लेते हैं। और कितना खूबसूरत नज़ारा होने वाला है वो हम देखने वाले हैं। बने रहें, आ जाइए। अरे इसमें से इसमें होते हुआ जाता है। ये आप जो देख रहे हैं, और ये पिलर का जो काम चल रहा है, यहाँ से जो सीमेंट और गिट्टियों से एक मिश्रण जो तैयार किया जाता है, वो यहाँ से होता हुआ और इन पाइपों के माध्यम से, और ये ऊपर जाता है इस क्रेन के माध्यम से, वो यहाँ तक पहुँच रहा है और वो अंदर जाता है। और इस तरह से लगातार काम चल रहा है। और इस तरह से मशीन है, और ये
आप यहाँ देख सकते हैं क्रेन एक खड़ी हुई है एक ट्रक के साथ। वो इस तरह का एक पिलर है जो बहुत ऊंचा जाता है, एक क्रेन है और यहाँ तक एक मसाला बनकर तैयार होकर वहाँ जाता है। ये कड़ी मेहनत के साथ और बहुत शिद्दत के साथ इन पिलरों को तैयार किया जाता है। जो भाई जो लगे हुए हैं उनको सलूट है इस तरह का काम करने के लिए। मैं इस ट्रक की और इस क्रेन की एक खास बात आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो ट्रक है एक क्रेन की तरह यूज किया जा रहा है और आप इस तरह को देख सकते हैं ये कितना एक ऊपर तक जा रहा है और यहाँ तक है। इसकी एक खास बात ये है कि ये चारों साइड पिलर की तरह खड़ा हो जाता है ट्रक और उसको ऑपरेट करने के लिए वहाँ भाई हैं और वो उसको यूज कर रहे हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं एक क्रेन की तरह यूज किया जाने वाला एक ट्रक है जो कि एक क्रेन की तरह यूज किया जाता है। उसी से जो एक मसाला तैयार किया जाता है जो गिट्टी और सीमेंट से तैयार किया जाता है जो पिलरों में डलता है वो वहां जाकर पहुंचाया जाता है जो कि एक ऑपरेट किया जाता है एक रिमोट के तरह। और यहाँ एक ट्रक है जो कि एक भाई ऑपरेट करते हैं और एक रिमोट जैसा कंट्रोलिंग है वो उससे कंट्रोल करते हैं और वहाँ तक उस गिट्टी को उस मिश्रण को वहाँ तक पहुँचाते हैं और वहाँ जो व्यक्ति हैं वहाँ काम कर रहे हैं और वो मसाला तैयार करते हैं और वहाँ उसमें ऐड करते हैं। वो एक तरह से एक पिलर हमें नज़र आता है वो इस तरह से एक छोटी छोटी मेहनत के साथ वो पूरा किया जाता है। और इस तरह के पिलर जो हो चुके हैं 229 पूरे टोटल पिलर हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं और रास्ता बनना भी शुरू हो चुका है। आगे जाके हम देखने वाले हैं कि किस तरह से वो रास्ता कंप्लीट होने वाला है। चलते हैं आगे की ओर देखते हैं।